बिहार की राजधानी पटना का जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इन दिनों काफी चर्चा में है, लेकिन इस बार चर्चा का कारण इससे नई उड़ान का शुरू होना या कोई विशेष सुविधा नहीं, बल्कि इसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय टैग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना एयरपोर्ट की, जिसको लेकर एक राज्यसभा सांसद ने मॉनसून सत्र के दौरान अपनी ही गठबंधन सरकार के मंत्री पर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पटना एयरपोर्ट का पूरा नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसके नाम में जुड़ा है खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय। सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से कई देशों की फ्लाइट्स उड़ती होंगी, लेकिन हकीकत ये नहीं है। यहाँ से सिर्फ घरेलू उड़ानें ही संचालित होती हैं। इसी बात से नाराज बीजेपी के राज्यसभा सदस्य भीम सिंह ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही इस मुद्दे को सदन में उठाया और पूछा कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय विमान यहाँ से उड़ान ही नहीं भरता तो ये अंतर्राष्ट्रीय का तमगा क्यों लगा है। उनके द्वारा पूछे गए इस सवाल ने सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हलचल मचा दी है। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा इसलिए मिला है क्योंकि कस्टम सर्विस और इमिग्रेशन की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। साल 1999 तक यहाँ से काठमांडू के लिए उड़ानें होती थी, लेकिन अब उसी साल इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट 814 का अपहरण हो गया। इसके बाद पटना से नेपाल की उड़ानें बंद हो गई और तब से पटना एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय टैग सिर्फ नाम का ही रह गया, क्योंकि तब से यहाँ से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं हुई। दरअसल बात यह है कि इस एयरपोर्ट की सबसे बड़ी कमजोरी इसके रनवे का छोटा होना है, क्योंकि इसकी लंबाई 2072 मीटर है, जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानों को उड़ने के लिए छोटा पड़ता है, क्योंकि बड़े विमान बोइंग 747 या एयरबेस A320 को लैंड करने और उड़ान भरने के लिए कम से कम 2500 से 3000 मीटर तक लंबा रनवे चाहिए। इसी कारण यहाँ से बड़े विमान ना तो उतर सकते हैं और ना ही लंबी दूरी की उड़ान भर सकते हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने भी संसद में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। उन्होंने कहा था कि सिर्फ नाम से अंतर्राष्ट्रीय कहलाने से कुछ नहीं होगा। एयरपोर्ट की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। यहाँ पे सबसे बड़ी चिंता का विषय है बर्ड हिट की घटनाएं, क्योंकि यहाँ आसपास के क्षेत्रों में मांस मछली की दुकानें अधिक होने के कारण पक्षी ज्यादा आकर्षित रहते हैं। आपको बता दें, मई 2025 में पीएम मोदी ने यहाँ के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी किया था, जो कि 1216 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। ये टर्मिनल विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस है। मिथिला कला और नालंदा के अवशेषों से प्रेरित उसका डिजाइन बिहार की समृद्ध संस्कृति और कला को दिखाता है। नया बन रहा ये टर्मिनल हर घंटे 4500 यात्रियों को संभाल सकता है और सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला है। इस नए टर्मिनल में 6 एयरोब्रिज, 11 विमान स्टैंड, मल्टी लेवल पार्किंग और पर्यावरण अनुकूल तकनीकें विकसित हो रही हैं। पटना एयरपोर्ट को लेकर अच्छी खबर यह है कि यहाँ जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की योजना भी बन रही है। हाल ही की खबरों के मुताबिक नेपाल, थाईलैंड और अन्य पड़ोसी देशों के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं, लेकिन रनवे की लंबाई बढ़ाना बिना विमानों का संचालन मुश्किल है। इसके लिए फुलवारीशरीफ ने रनवे की 9000 फीट तक विस्तार करने की योजना पर काम चल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से कब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होती हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।